क्लास 7 साइंस क्वेश्चन पेपर, हिंदी मीडियम। टाइम आपका 2.5 घंटों का और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर। ओके। सामान्य निर्देश को आपको रीड करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें 3 क्रमशः खंड हैं, क ख ग घ। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। खंड क के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। खंड ख में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रकार के प्रश्न हैं और इस तरीके से आपको पूरे निर्देश अच्छे से पहले पढ़ने हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ओके। और वीडियो पर आगे एंड तक बने रहें क्योंकि इसमें मैं आपका पूरा सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर। ओके, एंड तक बने रहें। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट करके आप पूछें, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। देखो खंड ख में हमारा ये है, खंड ग में हमें थोड़ा लेंदी आंसर देने। देखो अब क्या है, एक परजीवी अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? परिपोषी से। ऐसे 2 पादपों के नाम बताइए जो पोषण के लिए विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। घटपर्णी और अमरबेल। तेज चलने वाले वाहनों की गति पथमापी लगाया जाता है किससे, सही या गलत? तो अब पथमापी हमें किससे निकालते हैं? बैरोमीटर से ही। गलत। तो हमें गति के लिए हमें कुछ और यूज़ करना होता है, ठीक है, पथमापी नहीं। ठीक है, आपको स्पीड चेक करनी है। स्पीड के लिए आप रास्ता थोड़ी ना चेक करोगे रास्ते की, तो इसलिए गलत है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी, गति मल्टीप्लाई में क्या आएगा? स्पीड इंटू समय, टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो गति गुना में समय। ओके। डैश एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ को क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो फ्यूज़, क्योंकि फ्यूज़ क्या करता है, हमारे उसे कंट्रोल में रखता है। ओके। लाला रस की स्टार्च पर क्या अभिक्रिया होती है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। जो हम स्टार्च खाते हैं वो हमारी बॉडी में स्टार्च है जो है शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हल्दी सूचक का किसी पदार्थ के संपर्क में लाल रंग के बदल जाना पदार्थ की क्षारीय के मतलब कौन सी वो होती है? तो क्षार ही होता है जिसकी वजह से लाल जो है बदल जाता है, ठीक है, तो उसको हम सही कहेंगे। पर्दे पर पड़ने वाला प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहा जाता है? तो वास्तविक, रियल, ठीक है। सूर्य के दृश्य प्रकाश में कितने किरणों का संयोजन होता है? तो बेटा 7 किरणें होती हैं। ओके, ये याद रखना है क्योंकि हम इस तरीके से याद करेंगे। विबग्योर, विबगंध मतलब वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके। लकड़ी का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, सही, ठीक है। अब उसके बाद पानी में नमक घोलना परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब यदि एक सरल लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड है तो 42 सेकंड में कितने दोलन पूर्ण होंगे या करेगा? तो बेटा ध्यान रखो, देखो जब 2 आवर्त काल है, मतलब एक आवर्त काल में 2 सेकंड में हो रहा है, तो 2 सेकंड से हम 42 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 42 सेकंड्स को, क्योंकि हमारा एक आ रहा है ना, तो एक को हम हमारा मतलब 1/2 हो गया, आधा, क्योंकि एक सरल लोलक में मतलब एक में तो 2 हो रहे हैं, तो एक जब हम उसका पूरा निकालेंगे 1 सेकंड में कितना हो रहा है, तो 1/2 लोलक मतलब हाफ। ओके, तो 42 को भी हम इसी तरीके से कर देंगे, तो 42 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21 दोलक आ जाएगा, दोलन। ओके। दोलन गति के 2 उदाहरण, घड़ी का पेंडुलम और झूले की गति, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार को शहर ए से बी तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगा, जो कि एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। कार की औसत चाल की गणना करनी है हमें। औसत चाल कैसे निकालते हैं बच्चे? हमारा एवरेज होता है औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड, स्पीड का टाइम फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब कुल दूरी बटे में कुल समय। तो दूरी हमारी 120 किलोमीटर और समय कितना लगा? 3, तो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा। ओके।
चाल की मूल इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब इसमें और में हमें ऑप्शन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बाज की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा है होती है, तो इस चाल को मीटर पर सेकेंड में व्यक्त कीजिए। तो बेटा हमें सिर्फ सीधा गुना करनी है। देखो मैंने सॉल्यूशन भी दिखाया है, आपको गुना कर देनी है। क्या करना है? क्योंकि किलोमीटर 320 किलोमीटर है तो कितने घंटे होते हैं, कितने मीटर होते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर घंटे को सेकंड में बदलना है तो 3600 से, फिर उसकी कटिंग करके हम सॉल्व कर देंगे इस तरीके से, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 88.88 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकेंड में, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आर को सेकंड में। तो हम अगर जब हमें मीटर से किलोमीटर में मतलब मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 करके भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 5/18। और अगर हमें मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करके जो भी हमसे पूछा गया है हम 2 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18 यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई में 320 यूज़ करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किन्हीं 4 विद्युत उपकरणों के नाम बताइए जो विद्युत द्वारा के तापीय पर आधारित हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन मतलब इस्त्री जो प्रेस करते हैं, हीटर, गीजर, टोस्टर। ओके, अब बताइए निम्नलिखित को समतल दर्पण में देखने पर दिखने वाला सही क्या शब्द क्या होगा? तो इस तरीके से अगर लिखा होगा तो हमें रेन और पेन दिखेगा, पेन दिखेगा, सॉरी। ठीक है, निम्नलिखित परिवर्तनों की भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को पानी में घोलना, तो अब ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? तो मतलब रासायनिक है, भौतिक है, ये आपको याद देखना है। भोजन का पचना, तो ये कैसे है आपको पता होना चाहिए बच्चों, कि देखो पानी में बुझा हुआ चूना मिलाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा भौतिक, फिर रासायनिक, 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 सारे में केमिकल है। सिर्फ पहला जो है वो हमारा फिजिकल चेंज होगा। यशद लेपन किसे कहते हैं? नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाने पर उत्पन्न गैस का नाम लिखिए। यशद लेपन लोहे या इस्पात पर जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाना को कहते हैं। नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाने पर उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन जितना पूछ रहा है उतना ही आंसर करना है, फालतू कोई भी आंसर नहीं करना है। मतलब जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। ओके, अब विद्युत चुंबक तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए। तो तांबे की तार, लोहे की कील या लोहे की छड़, बैटरी, स्विच, ये चाहिए आपको। ओके, आप विद्युत चुंबक कैसे तैयार करेंगे? अब कैसे तैयार करेंगे? लोहे की कील या छड़ पर तांबे के तार को कसकर लपेटें, तार के दोनों सिरों की बैटरी और स्विच से जोड़ें, स्विच को ऑन करें। जैसे ही स्विच चालू होगा लोहे की छड़ विद्युत चुंबक से बदल जाएगी। ओके, एक विद्युत परिपथ में एक बल्ब और तांबे के तार की कुंडली को एक स्विच की सहायता से बैटरी से जोड़ा गया है। कुंडली के नज़दीक एक चुंबकीय कंपास रखा गया है। आप चुंबकीय कंपास में क्या परिवर्तन देखेंगे जब परिपथ में स्विच को ऑन किया जा सकता है? तो स्पष्ट करना है हमें आंसर। यदि बल्ब फ्यूज हो जाए और परिपथ में स्विच ऑन हो, तो आपको इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको मैं ये भी दिखा रही हूँ। देखो इसका पहले का आंसर परिपथ में स्विच कैसे ऑन करना है। तो देखो जब परिपथ में स्विच ऑन किया जाता है कुंडली के पास चुंबकीय कंपास की सुई अपने मूल स्थान से हिलने लगती है क्योंकि विद्युत प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस तरीके से वो आपकी सुई होगी, निडल होगी, वो आपकी हिलेगी। ओके, पेंडुलम की तरफ क्योंकि फोर्स पड़ेगा ना बेटा, ऑन रहेगा, आपको करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर रही होती है। ओके, तो इसलिए वो चुंबक की तरह हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, अब आ जाता है यदि बल्ब फ्यूज हो गया है और परिपथ में स्विच ऑन है, तो जब
हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा और स्विच जो है वो क्या रहेगा, ऑन। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, देखो यदि बल्ब फ्यूज़ हो गया है और स्विच ऑन है, बल्ब के फ्यूज़ होने पर भी यदि परिपथ में अन्य भाग सही है तो तांबे की कुंडली में विद्युत प्रवाहित नहीं होगी और सुई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझना है तो कमेंट करें। मनुष्य में पोषण प्रक्रम में शामिल विभिन्न चरणों को सही क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। तो देखो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे हम खाते हैं। ग्रहण, सबसे पहले हम इंजेशन करते हैं, मतलब भोजन का मुख्य द्वार सेवन। पाचन, फिर अवशोषण, उपाप उपापचय, फिर अपशिष्ट निष्कासन, मतलब हमें जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना जो है डाइजेशन कहते हैं। पाचन, पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण, ऊर्जा व विकास हेतु पोषक तत्वों का उपयोग। उसके बाद है अवांछित पदार्थों का शरीर से निष्कासन, जो हमारा एक्सजेशन कहते हैं, मतलब इनको हिंदी में भी नाम याद रखने चाहिए आपको। मानव पाचन तंत्र में उपस्थित अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाओं का नाम, स्थान और कार्य लिखिए। तो देखो मानव पाचन तंत्र में उपस्थित उंगली के समान, जो उंगली जैसा दिखता है उसके बराबर। देखो अब विली है, उसको क्या बोलते हैं, विली। और ये स्थान का है, छोटी आंत की आंतरिक दीवार में होता है और भोजन के पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण होता है इसमें। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो है वो ग्रहण करता है, तोड़ता है, मतलब उसको इनटेक करता है भोजन के पोषक तत्वों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पर पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का प्रभाव लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल पे क्या होता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है और क्षार पे लाल लिटमस नीला हो जाता है और उदासीन पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहे में जंग लगने के लिए लगने वाले उससे हमें सूचीबद्ध बताना है। तो अब इसका आंसर देना है हमें। ऑक्सीजन की उपस्थिति, क्या रीज़न होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, नमी होती है, पानी की उपस्थिति होती है, मतलब हमें दो उपस्थिति वो लिखने थे रीज़न। जंग लगने को कैसे रोका जा सकता है, तो दो विधि बतानी है आपको, कैसे इसको रोक सकते हैं हम, जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं हम। तो हम बचा सकते हैं धातु पर पेंट या वार्निश करके, ठीक है, और गैल्वेनाइजेशन से, मतलब जस्ता लेपन, जस्ता को, जिंक को जो है लेप कर, तो जस्ता लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जिंक नहीं लिखेंगे बच्चे। अब उसके बाद है निम्नलिखित का मिलान करना है। रूमेन, रूमेन का क्या होगा बच्चे, रूमेन का क्या है आंसर बताओ। आप लोगों को याद होना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि 1 मिनट में हमें मैच करना है। तो रूमेन का होगा जुगाल। आमाशय, आमाशय का होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्रावित करता है। जीभ, जीभ क्या करता है हमारा, खाना निगलना, क्या करता है, खाना निगलना। गुदा द्वारा, जब हमारा एनस जो होता है, गुदा द्वारा क्या करते हैं हम, निष्कासन। ठीक है, पित्ताशय, पित्ताशय क्या करता है, पित्त का संचय करता है। और यकृत क्या करता है हमारा, पित्त श्रावण करता है। ओके, पित्त श्रावण करता है। डोंट फॉरगेट टू डू दिस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने से ना भूलें, पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाएं एग्जाम से पहले। अब है इनको सही करके पुनः लिखिए। तो देखो, कुत्ता एक रोमंथी जंतु है, नहीं, गाय है। ग्रसिका भोजन को सीधे क्षुद्रांत्र में पहुंचाती है, नहीं, पेट में पहुंचाती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से लिखना है एक एक आंसर को। प्रोटीन का पाचन वसा अम्ल क्या कहलाता है, तो प्रोटीन का वसा, जो प्रोटीन की जगह पर वसा आएगा, तो वसा का पाचन वसा अम्ल प्रदान, मतलब बनाता है। मंड का पाचन आमाशय में शुरू होता है, नहीं, हम जब खाना खाते हैं तो मुख से करते हैं ना, मुंह से स्टार्ट करते हैं, मुख या मुख गुहा। ओके, पित्ताशय लार श्रावित करता है, तो मुख, क्या बोलेंगे हम,
मुख। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन, भोजन का पाचन बृहदांत्र बड़ी आंत में संपूर्ण होता है। तो बड़ी आंत में नहीं होता बच्चा, छोटी आंत में होता है। ओके, देखिए आंसर कैसे करना है आपको। उसके बाद है पत्तियां पादप, मतलब पत्तियां पौधे में कई भूमिकाएं निभाती हैं। पौधे मिट्टी में पानी अवशोषित करते हैं। पानी जड़ों से तने के माध्यम से पत्तियों की ओर बढ़ता है। पौधे वायुमंडल में बहुत सारा पानी निष्कासित करते हैं, जो प्रकृति में जल चक्र में योगदान देता है। इस तथ्य का परीक्षण करने के लिए एक छात्र ने गमले में लगा पौधा अपने छात्र ने देखा कि पॉली बैग में पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। क्योंकि छात्र ने क्या देखा था, तो पॉली बैग में क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो गया था, ऑक्सीजन छोड़ा था, तो ऑक्सीजन की बूंद, ऑक्सीजन क्या होता है, पानी होता है, पानी के अब ऑक्सीजन जब हुआ तो वो पॉली बैग में दिखने लग गया हमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो छोड़ते हैं ना रात को पौधे। उपरोक्त गतिविधि में पानी की बूंदें किसके कारण दिखाई देती हैं, तो वाष्प उत्सर्जन, क्योंकि वाष्प जो वाटर वेपराइजेशन हुआ ना, यहाँ पर जो पानी हुआ रिलीज हुआ वो वेपर बन रहा था, तो वो वेपराइजेशन क्या हुआ, पन्नी में दिख रहा था हमें। वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाती है वह कहलाती है संघनन। क्या कहलाती है, संघनन। पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी पत्तियों को पानी की आपूर्ति करता है, तो जड़ें करता है, तना करता है, तना क्या करता है, तना। अब नेक्स्ट है, एक खोज के दौरान इतिहासकारों को बहुत सारे पुराने घर में दो बोतलें ए और बी में दो तरल पदार्थ संग्रहित मिले। इन पदार्थों की प्रकृति जानने के लिए उसने लिटमस सूचक का इस्तेमाल किया और पाया कि बोतल ए में तरल जो है लाल को नीले रंग में बदल देता है, जबकि बी के पदार्थ लाल लिटमस को कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं। तो बोतल ए में पदार्थ की प्रकृति अम्लीय क्षारीय, ए और बी दोनों, तो बेटा क्षारीय है, क्योंकि नीले को लाल में कन्वर्ट किया है ना, सॉरी लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करा है, लाल रंग को नीले में बदल दिया। तो क्योंकि नीले को लाल में बदलता है अम्ल और लाल को नीले में बदलता है क्षार। ओके, तो बोतल बी में जो है प्रकृति क्या नहीं हो सकती है, तो क्षारीय नहीं हो सकती। ओके, बोतल बी में पदार्थ की प्रकृति का पता इस प्रकार लगाया जा सकता है, चक्कर स्पर्श करके, चाइना रोज सूचक का उपयोग कर या सूंघ कर। तो आपको पता है हम चख सकते हैं, चख भी सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, हमारा आएगा चाइना रोज सूचक का उपयोग करके। जब आसुत जल का परीक्षण लिटमस के साथ किया जाता है तो यह लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है, नीले को लाल में कर देता है, या लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा क्या आएगा, लाल लिटमस को नीला मतलब नीले रंग में बदल देता है। तो ये हमारा हो जाएगा सी, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि जब पानी है तो पानी का कोई वो चेंज नहीं होता। अब हो जाता है पिन होल कैमरा, मतलब सूची छिद्र में देखी गई छवि उल्टी होती है। प्रकृति में भी एक रोचक पिन होल कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में यह वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची की छिद्र प्रतिबिंब होता है। प्रकाश के संबंध में वस्तु अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी प्रकृति की हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पिन होल कैमरे में लोगों की देखी गई छवि होती है उल्टी, समानाकार की, सीधी या गोलाकार, तो उल्टी होती है। ये वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, तो अदीप्त वस्तु, ठीक है, दीप्त मतलब दिखती है, और पारदर्शी तो आपको पता ही है। जब प्रकाश को दर्पण पर डाला जाता है तो एक छाया बनता है, प्रकाश को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, प्रकाश का रंग बदल देता है, प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या बदल देता है, क्योंकि ये सारी
प्रकाश की दिशा बदल देता है। छाया तो बनती है, प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित भी कर लेता है, लेकिन हमारी मेनली क्या होता है इसका आंसर, क्योंकि ऐसे लाइट पड़ती है, देखो ऐसे मैं समझा भी देती हूँ। ऐसे लाइट आई तो लाइट को क्या होता है, वो निकल जाती है दूसरी तरफ, तो चेंज हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।